साल 1976 पुणे शहर, जो अपनी शांति और शिक्षा के लिए जाना जाता था, अचानक एक ऐसे भयानक खौफ के साये में डूब गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सूरज ढलते ही सड़कें वीरान हो जाती थी और घरों पर दोहरे ताले लटक जाते थे। एक अनजाना अदृश्य डर लोगों के दिलों में इस कदर बैठ चुका था कि लोग अपने ही पड़ोसियों को शक की निगाह से देखने लगे थे। किसी को नहीं पता था कि रात के अंधेरे में मौत किसके दरवाजे पर दस्तक देगी। शांति प्रिय पुणे की रातों की नींद उड़ चुकी थी। पुलिस लाचार थी। रात के सन्नाटे में गश्त बढ़ा दी गई, लेकिन वह कातिल साया हर बार अंधेरे का फायदा उठाकर निकल जाता। पूरा शहर एक गहरे खौफ के पिंजरे में कैद हो चुका था। इस अदृश्य आतंक की शुरुआत हुई जनवरी 1976 में, जब अभिनव कला महाविद्यालय का छात्र प्रकाश हेगड़े रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गया। पुलिस उसकी तलाश में भटकती रही, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस पहली कामयाबी से बेरहम गिरोह का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगस्त 1976 में उन्होंने कोल्हापुर में एक डकैती की नाकाम कोशिश की, जहां गार्ड्स की मुस्तैदी की वजह से वह पकड़े जाने से बचे। पर उनकी दरिंदगी यही नहीं रुकी। 31 अक्टूबर 1976 को विजयनगर कॉलोनी में अच्युत जोशी के घर पर धावा बोला गया। इस खूंखार गिरोह ने अच्युत जोशी और उसकी पत्नी उषा को बेरहमी से बांध दिया। इसके बाद अच्युत का गला घोटा गया और उषा का दम घोटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसी बीच जब उनका बेटा आनंद घर पर लौटा तो इन बेखौफ हत्यारों ने उसे भी नहीं बख्शा। उसे निर्वस्त्र कर बांध दिया गया और तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। हत्यारे घर से मंगलसूत्र, सोने की घड़ी और कुछ नकदी लेकर फरार हो गए। अभी पुणे जोशी परिवार के दर्द से उभरा भी नहीं था कि ठीक एक महीने बाद 1 दिसंबर 1976 को भंडारकर रोड पर स्थित अभयंकर बंगले में वह हुआ जिसने पूरे महाराष्ट्र की रूह को कपा दिया। रात के करीब 8 बजे एक ही झटके में 5 बेगुनाह जिंदगियों को बेरहमी से मिटा दिया गया। मरने वालों में थे 88 साल के प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर, उनकी 76 साल की पत्नी इंदिराबाई, उनकी 60 साल की घरेलू सहायिका सखुभाई वाघ और उनके नाती नातिन 20 साल की जूही और 19 साल का धनंजय। हत्यारों ने परिवार के हर सदस्य को बंधक बनाया, मुंह बंद किए और एक एक करके नायलॉन की रस्सी से उनका गला घोंट दिया। जूही की मौत को भी बेहद दर्दनाक अंजाम दिया गया। इस सामूहिक हत्याकांड के बाद पुणे के लोगों का कानून से भरोसा उठने लगा था। लोग दहशत में जी रहे थे और पुलिस पर दबाव चरम पर, लेकिन हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल रहा। पुलिस की भारी नाकाबंदी के बीच 23 मार्च 1977 को अनिल गोखले नाम के एक लड़के का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। उसके शव को लोहे की भारी सीढ़ी से बांधकर मूला मुठा नदी में फेंक दिया गया। लेकिन यही वह मोड़ था जहां हत्यारे अपनी सबसे बड़ी भूल कर बैठे। अगले ही दिन जब नदी से अनिल का शव बरामद हुआ तो पुलिस अधिकारियों, असिस्टेंट कमिश्नर मधुसूदन पुल्याटकर और इंस्पेक्टर माणिकराव दाममे ने एक बारीक सुराग ढूंढ निकाला। शव को बांधने के लिए जिस नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल हुआ था, उसकी अनोखी गांठ पिछले सभी हत्याकांडों के पीड़ितों जैसी ही थी। इस एक फोरेंसिक सुराग ने पुलिस को कॉलेज के लड़कों के एक संदिग्ध ग्रुप तक पहुंचा दी। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उनका पूरा सच बाहर आ गया और जब कातिलों के चेहरे बेनकाब हुए तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। इस बर्बर आतंक के पीछे कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि अभिनव कला महाविद्यालय के 4 साधारण पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय कमर्शियल आर्ट के छात्र थे। राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम कान्होजी जगताप और मुनवर हारून शाह। जो लड़के कल तक हाथों में ब्रश और कैनवस लेकर घूमते थे, वही रात में नायलॉन की रस्सी से मौत का तांडव रच रहे थे। इन चारों चेहरों के पीछे छिपे दरिंदों पर अदालत में मुकदमा चला। सबूत इतने पुख्ता थे कि उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। कानून ने इस जघन्य अपराध के लिए उन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाई। अंततः 27 नवंबर 1983 को इन चारों हत्यारों को यरवदा जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इस घटना ने पुणे की आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। जो शहर अपनी शांति के लिए मशहूर था, वह आज भी इस खूनी दाग को नहीं भूल पाया है। इस जोशी अभ्यंकर हत्याकांड ने समाज को एक कड़वा सबक सिखाया कि इंसान की क्रूरता का अंदाजा उसके सीधे साधे चेहरे से कभी नहीं लगाया जा सकता। दरिंदगी किसी भी साधारण चेहरे के पीछे छिपी हो सकती है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए स्टोरी पैलेट को ऐसी ही और कहानियों के लिए।